तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब भाग के नियम। भाग के नियम मतलब देखिए कैलकुलेशन में सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को जल्दी हम कर सकें। और इसके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, आपको पूरी डिजिट देंगे और एक डिजिट को हटा के उसकी जगह स्टार बना दिया जाता है और वहाँ पर पूछा जाता है कि यदि ये संख्या इतने से विभाजित है या डिविजिबल है तो बताइए इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से सभी के बारे में सीखेंगे और सभी के बारे में पता करेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, तो 1 से अगर हम बात करें तो देखो सीधी बात है, 1 से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। बात करते हैं 2 की। 2 का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्या कि अगर संख्या के अंत में लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है तो वो संख्याएं किससे विभाजित होंगी? वो 2 से विभाजित होंगी। समझ पा रहे हो ना? वो चाहे डिजिट नंबर कितना भी बड़ा हो, बस लास्ट की डिजिट ये 1 नहीं है, ठीक है, लास्ट की जो डिजिट है वो 2, 4, 6, 8, 0 बस ये होनी चाहिए। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि यदि संख्या सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। यदि नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, डिविजिबल बाई 2। समझ गए? अब नेक्स्ट देखिए, इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो हमारे मेन हैं कौन कौन से, जिनको शायद हम नहीं पढ़ते, 7, 13, 17 और 19। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे और बहुत ही सिंपल सी चर्चा करेंगे। समझ गए ना? तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 से विभाजित, मतलब डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 कोई भी संख्या है 3, 4, 2, 8, 7, 9, ठीक है, उनके अंकों का योग डिजिट्स जो है 3, 4, 2, 8, 7, 9 जो है, अगर इनका योग 3 से विभाजित है तो ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नंबर का योग मतलब 3 + 4 + 2 + 8 + 7 + 9, इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा 7, 9 दूनी 18, 18 या 27, 27 और 6 33, इसको जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कट रहा है ना पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये जो पूरी नंबर है, ये पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, दोबारा से कह रहा हूँ कि दी गई संख्या की डिजिट्स का सम अगर हम करें और वो सम करने के बाद वो 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा। कैलकुलेटर से करके देख लेना, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए और हाँ, इसको इस तरह मत योग करना, इसको अलग तरीके से योग करना। कैसे? 4, 3, 7 और 2, 9, 9 3 से कट गया पूरा पूरा, ये 9 3 से कट गया, 8 में एक और जोड़ो इसका, तो ये 9 से कट जाएगा, बचेगा कितना? 6, और 3 दूनी 6, तो मतलब इसका मतलब 3 से पूरा पूरा कट रहा है। 2 के पेयर में आप जोड़ के कर लो, शॉर्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 से डिविजिबल बाई 4। तो जब डिविजिबल बाई 4 करेंगे हम तो उसमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हैं, 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4, 3, 8, 2, 4, 7, 7, 4, 8। ठीक है, ये एक नंबर है, बहुत लंबा छोड़ा नंबर है, 4, 3, 8, 2, मतलब ये इसमें क्या करना है, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट को उठाना है, लास्ट की 2 डिजिट को उठा लेना है। ठीक है, 48 है लास्ट की 2 डिजिट्स, तो 48 को 4 से डिवाइड करिए, 12 चौक होते हैं जी 48, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। अगर ये 48 कट रहा है तो ये पूरा पूरा भी 4 से कटेगा, पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 की ओर पढ़ते हैं। 5 में क्या कहता है? बहुत छोटे छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो उसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ इसको। अब देखिए 5 के लिए बहुत ही सिंपल है। लास्ट का जो डिजिट है, ठीक है, लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अगर 0 या 5 में कोई भी है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। समझ गए ना? 3, 4, 2, 8, 0 या फिर 4, 8, 7, 9, 5, ये दोनों के बीच में पीछे क्या है? 0 और 5 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेंगी, दोनों ही कटेंगी 5 से। ठीक है, 6 के डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 6 से डिविजिबल होगा
6, ठीक है। ठीक है, 6 किससे मिलकर बना होता है? 3 गुणा 2 से मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 और 2 से, अगर 3 और 2 से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें 3 और 2 के नियम लागू होंगे। इसमें किस किस के नियम लागू होंगे? 3 और 2 के। मतलब पहले चेक करें कि वो जो दी गई संख्या है वो सम है या नहीं, फिर उसके बाद उसे 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको लागू करें उसमें। अगर वो 3 से भी कट रहा है तो इसका मतलब 2 और 3 से जो संख्या कटेंगी वो 6 से भी कटेंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 487294, ठीक है। आप इनको जोड़िए, ये देखिए लास्ट का डिजिट 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब काम खत्म, ठीक है, सही है इसका मतलब। तो अब हम 3 से चेक करते हैं, मतलब 2 से तो ये कटेगी संख्या, अब 3 से और कर चेक करते हैं। 3 से ये तो उड़ गया, 8 4 12, 3 चौक 12 होते हैं जी, 7 और 2 9 हो गए, 3 3 9। अब यहाँ 4 है, 4 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ 4 की जगह कुछ और संख्या होती यहाँ, या फिर 2 की जगह यहाँ 3 होता, ठीक है, तब ये संख्या पूरी पूरी कट जाती 3 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7। चलिए 7 को बाद में लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इन 4 पर ही है, 7, 13, 17 और 19, क्योंकि ये ना तो किताबों में है, ठीक है, और ना ही कहीं पर ये मिलते हैं देखने को, तो इसलिए इसको बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। पहले छोटे छोटे निपटा लेते हैं। अब बात करते हैं 8 की। 4 में क्या था? 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स देख रहे थे, ठीक है। 4 में क्या था? लास्ट की 2 डिजिट्स देख रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ 2 डिजिट नहीं देखेंगे, यहाँ बाद की 3 डिजिट्स देखेंगे। ऐसे ही 16 में अगर बात करें तो 16 में लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर 32 की बात करें तो लास्ट की 5 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट्स को देखिए, और 3 डिजिट का जो नंबर है, जो संख्या है, वो संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो पूरा नंबर किससे कटेगा? 8 से कटेगा। देख लेते हैं, 843872, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। 872 को भाग दीजिए किससे? 8 से। 8 यहाँ 7 नहीं जाने, फिर 2, 8 9 72। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है किससे? 8 से। तो ये पूरा नंबर भी 8 से कट रहा होगा। समझ गए ना? बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दी गई संख्या है वो 8 से कब कटेगी? जब लास्ट की 3 डिजिट का जो नंबर है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। 9 की हम बात करते हैं। 9 डिविजिबल बाई 9। देखिए डिविजिबल बाई 9 हमने 3 का पढ़ा है, कुछ कुछ ऐसा ही है। क्या होता था कि जो नंबर ऑफ डिजिट, जो डिजिट है, डिजिट का जो सम है वो अगर 3 से कटता था तो पूरी संख्या 3 से कट जाती थी। ऐसा ही 9 में है, बस फर्क कितना है, पहले हम 3 से डिवाइड दे रहे थे, अब किससे देंगे? 9 से डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 8 4 7 2 9, ठीक है। देखिए अब इसका योग करिए डिजिट्स का, 8 और 3, फिर 2 के पेयर में कर लीजिए आप। 8 और 3 होते हैं 11, ठीक है। 11 हो जाएगा, 11 और 2 से काटेंगे तो 2 से बचेगा, 7 और 2 9 कट गया जी, 9 से 9 कट गया। 4 और 2 कितने हैं? 6। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटने वाली। ये जोड़ने का तरीका था, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। आप नॉर्मल 3 + 8 + 4 + 7 + 2 + 9 कर लेना, और जो आएगा यहाँ से देखो, 11 4 15, 15 7 22, 22 और 2 24 और 9 33, ठीक है। और 33 9 से नहीं कटने वाला। जब 33 9 से नहीं कटने वाला तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। आसान है। तो ये 9 का नियम था। बात करते हैं 10 की। 10 का तो सबको पता भी है, बाद में 0 है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 4 2 8 0 अगर है तो 10 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। फर्क नहीं पड़ता 10 कितनी भी हो, एटलीस्ट 1 0 तो होनी चाहिए 10 से काटने के लिए। समझ गए ना? अब बात करते हैं 11 की। 7, 11 और 13, इन तीनों में एक नियम लगता है। तीनों में सेम नियम है, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे 4 3 2 9 2, इसको ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इसमें क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को निकाल लो, ठीक है। 11 का हालांकि दूसरा नियम बताऊंगा मैं। लास्ट की 3 डिजिट को निकाल लीजिए, और जो शेष जितनी भी डिजिट बची हैं, 2 है 4 है 5 है, जितनी भी हैं, उनमें उनका अंतर निकाल लीजिए। मतलब क्या है, 4 3 2 अंतर कर दीजिए इसका
कितना हो जाएगा, ये 12 में से 3 गए, 9 बचा, यहाँ से 2 ये 0 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा जी हमारा 3 बचेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से ये संख्या चेक कर लेंगे, 7, 11, 13 से हम भाग दे के देख लेंगे कि वो कितना बच रहा है। ठीक है, ये लेकिन तब करते हैं जब देखो ये खुद से 300 हो गया, तो 300 को हम चेक कर सकते हैं 7, 11, 13 से, जिससे भी कटेगा उसी से कट जाएगा। दोनों से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है, तीनों से भी कट सकता है, तीनों के लिए नियम है। ठीक है, तो उनसे भी हम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नियम है, बाद के 3 डिजिट को लेंगे और कोई भी जैसे 4, 3, 2, 9 इस तरह से लास्ट के 3 डिजिट लेनी है, और फिर जो शेष डिजिट बची है इनका अंतर करिए। इनका अंतर करने के बाद जो संख्या आएंगी उन संख्या से आप डिवाइड, मतलब उसको 7, 11, 13 से डिवाइड करके देख लेना, जिससे भी कटेगा वही हमारा आंसर है। या कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 11 का नियम करते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, 4, 3, 2, 8, 7, 4, 7। ठीक है जी, इसमें क्या करना है, जो इवन प्लेस पर और ऑड प्लेस पर जो संख्याएं हैं, ठीक है, इवन प्लेस पर और ऑड प्लेस पर जो संख्याएं हैं उन दोनों के सम का जो अंतर है, मतलब कि उनका योग करेंगे, योग करने के बाद जो अंतर करेंगे वो अगर 0, 11, 22 या फिर मतलब कुल मिला के 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या मतलब दी गई संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। मतलब क्या कहना देखिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, छठा 6 नंबर है, 6 डिजिट है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए 1, 3, 5 1, 3, 5 प्लेस पर जो नंबर है, मतलब कि कौन से पर, ऑड प्लेस पर, और फिर इवन प्लेस कौन सा है, 2, 4 और 6, ये तो इनका सबका योग कीजिए, 3, 2, 4, 3 तो 5 और 4 9। ठीक है, अब इनका 8, 4, 12, 12 और 7 19। ठीक है, तो अब 19, अब जो ये 2 नंबर आए हैं इनका हमें अंतर करना है, 19 - 9 बराबर 10। अगर ये अंतर 0, 11, 22, 33 इस तरह से आता है, मतलब 11 का मल्टीपल आता है, तो ये दी गई संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कुल मिला के 10 आया है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। समझ पा रहे हैं ना भाई, तो 11 से हो गया। 12 की बात करेंगे। 12 देखिए, 12 बनता है 4 गुणा 3 से, समझ रहे हैं ना भाई, 4 गुणा 3 से। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जी 6 गुणा 2 से बनता है, बिल्कुल सही बात है, 6 गुणा 2 से भी बनता है, लेकिन 6 खुद और किसी पर डिपेंडेंट है। किस पर है, 3 पर और 2 पर, और यहाँ 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अगर इस तरह से आप जोड़े बना रहे हैं तो वो गलत है। स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए आपको, जिनके आपके अलग अलग पता हों। ठीक है, 4 का अलग नियम पता है, 3 का अलग नियम पता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 के दोनों नियम को फॉलो करेंगे। पहले देखेंगे कि संख्या लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 2 डिजिट 4 से कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। अगर कट रही हैं तो आगे बढ़ेंगे, फिर 3 का नियम उसमें लागू करेंगे। 3 का नियम देखते हैं, अगर 3 का नियम भी फॉलो करता है तो इसका मतलब वो संख्या 12 से कट रही होगी, 3 और 4 दोनों के। समझ गए ना। अब 13 की बात कर रहे हैं, 13 के अभी बाद में करेंगे, पहले 14 क्या होता है, 7 × 2, 7 की हम छोड़ चुके हैं, 7 हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और उसके बाद 15, 5 दिया 15, 5 और 3 का नियम लागू करेंगे। 16 मतलब अभी मैंने बताया था, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अब 17 की बात करेंगे, और 18 क्या होता है जी, 9 × 2, मतलब पहले संख्या सम होनी चाहिए और फिर 9 से कटनी चाहिए। 18 का हो गया, और 19 का भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे बहुत टिपिकल है थोड़े से, जिनके नियम भी हमारे हर किसी किताब में नहीं दिए होते। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, 7 है, फिर 13 है, फिर 17 है, और फिर 19। तो हम पहले बात करेंगे 7 का नियम, डिविजिबल बाई 7। ठीक है, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ उसको फॉलो करना ध्यान से। देखिए, एक नंबर ले लेते हैं 133, छोटा सा नंबर लेते हैं पहले, इसमें सबसे लास्ट डिजिट को देखना है। ठीक है, सबसे लास्ट डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। जो ये 6 आया, इस 6 को इससे जो शेष नंबर जो बचा है उसमें से माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 7। अब देखते हैं क्या ये नंबर 7 से कट रहा है। अगर ये 7 से कट रहा है तो 133 भी 7 से पूरा पूरा कटेगा। समझ गए। एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, दूसरा लेते हैं 1071,
ये कटेगा नहीं, ठीक है। 1071 क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई 2 की 1 में करेंगे तो कितना हुआ 2, इसको माइनस कर देंगे 105, ठीक है। अभी भी ये हमें हालांकि देखने से पता चल गया 105 7 से कट रहा है, लेकिन अभी भी अगर बड़ा है तो एक बार और करिए। 5 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 गुणा 2 कितना होता है जी 10, 10 माइनस करेंगे जो शेष डिजिट बची हुई है तो कितना है 0, 0 भी है तो इसका मतलब क्या है ये 7 से कट रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या करना है, लास्ट के डिजिट को देखना है, लास्ट के डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करनी है और जो संख्या आएगी उसे शेष संख्या से माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा ऐसे प्रोसेस करते चले जाएंगे, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। एक बड़ी सी संख्या ले लेते हैं 3 4 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहला काम 4 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 4 की 2 में मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3415, ठीक है। अब लास्ट की डिजिट उठा लीजिए फिर से, 5 दूनी 10, 10 माइनस कर देंगे 331, ठीक है। अब लास्ट के फिर से डिजिट 1 माइनस करेंगे, इसमें कितना जाएगा जी 1 दूनी 2 और 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 31, 31 7 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से इसको फॉलो करेंगे और आप सभी ध्यान से करेंगे। क्या करना है, लास्ट के डिजिट को उठाना है, लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर जो भी संख्या आएगी उसको शेष नंबर से इसको हटा देंगे, ठीक है, शेष नंबर से माइनस कर लेंगे और ऐसा प्रोसेस करते चले जाएंगे जब तक हमें ये ना लग जाए, आंखों से ना दिख जाए या मन में ना आ जाएगी ये 7 से कट रहा है, ठीक है। तो तब तक करते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तिहरे की। तिहरे का नियम भी क्या कहता है जी, तिहरे का डिविजिबल बाई तिहरे, थोड़ा सा इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, बस लास्ट का प्रोसेस थोड़ा अलग है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 2366, समझ पा रहे हो भाई 2366, इसमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट को उठाना है, 6 उठाया और मल्टीप्लाई करनी है 4 की, ठीक है। तो 6 चौक 24, अब जो ये 24 आया इसमें जोड़ देना है, पहले घटा रहे थे अब जोड़ देंगे, कितना आया 260, 260 तो देखने से ही पता लग गया होगा जी तिहरे से डिविजिबल है, तिहरे दूनी 26, या फिर आगे और कर सकते हैं आप 0 × 4 कितना होता है 0, 0 जोड़ा कितना हुआ 26 और 26 तो तिहरे से कटता ही है, तिहरे दूनी 26, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये संख्या कट रही होगी, समझ रहे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका लंबा सा लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा सा, 377910, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 4 और इसमें जोड़ दीजिए, तो ये तो काम यही खत्म हो गया, 0 जोड़ेंगे इतना ही आएगा 37791, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 और जोड़ देंगे इसमें, तो 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक है। तो 3783, मल्टीप्लाई बाई 4 12 जोड़ दीजिए इसमें, तो 390। अब देखिए 13 होते हैं तो ये कट जाएगा किससे, तिहरे से, समझ गए ना। और आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं, 0 × 4 0 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 39, समझ गए ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम 17 की। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। हालांकि ये तीनों ही 7 13 17 और 19 के जो हैं ये सारे ही कितने हैं, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 3, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। अब इसमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट को ही उठाना है, सब में प्रोसेस चारों में यही है, बस लास्ट के डिजिट से ही काम है, ठीक है। लास्ट के डिजिट को उठाना है 3, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 5 की, याद रखना पहले हमने 2 की थी 7 में, ठीक है, 13 में हमने 4 की थी, ठीक है, और 17 में हम 5 की कर रहे हैं, तो 5 दिया 15, जो ये 15 आया इस बार माइनस करना है, ठीक है, किस में से 32 में से, कितना बचा 17 बचा, 17 बचा, इसका मतलब 17 तो कटता ही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 323 जो है वो 17 से पूरी कट रही होगी। कितना सिंपल है ना। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसका 12716, 12716, ठीक है, देखिए ध्यान से, हाँ जी, तो 12716 है, क्या करना है 6 × 5 कितना हुआ 30, हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, इसको हटा दीजिए, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो 11241 यही बचा। इसमें फिर से 5 की मल्टीप्लाई 5 माइनस करेंगे, ठीक है,
तो 5 माइनस करने के बाद कितना जाएगा 119। ये तो जी 17 का पहाड़ा होता है एक, ठीक है। 17 का 102, 17 सत्ते 119, तो इसका मतलब 119 तो पूरा पूरा कटता है। वरना एक और काम कर लो जी, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 होते हैं, 45 माइनस कर देंगे, बचेगा माइनस का 34। फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस में हो या प्लस में हो, बस ऐसी डिजिट आनी चाहिए क्या, जो 17 से कट रही हो। अगर ये 17 से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है वो 17 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। समझ गए ना, 17 का हो गया यहाँ पर। चलिए दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। 7 में क्या करना है, 7 में करना है मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर माइनस करना है लास्ट की डिजिट में, ठीक है। 13 में क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 4 और लास्ट की डिजिट में मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर उसे जोड़ देना है रेस्ट नंबर जो बची हुई संख्या है उसमें, ठीक है। 3rd में क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 4 लास्ट डिजिट में और फिर माइनस कर देना है रेस्ट संख्या में। अब 19 में क्या करना है, इसमें फिर से प्लस करना है जी। 19 में करना है, चलो एक एग्जांपल के साथ करते हैं लंबा चौड़ा। 21793, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट लेनी है और मल्टीप्लाई बाई फिर से 2, 3 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं 6। अब ये 6 किस में जोड़ना है, रेस्ट में जोड़ना है जी इस बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2185, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 10, तो कितना हो जाएगा 228, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 8 दूनी 16, 16 जोड़ देंगे इसमें, कितना हुआ 38, 38 किससे कटता है जी 19 दूनी कटता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये पूरी संख्या 19 से कट जाएगी। समझ गए ना, इजी है, वेरी इजी। तो हमने यहाँ पर जैसे सीखा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल जो बनते हैं, सवाल बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं एक दो जो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया ना सभी के, जिसको भी डाउट हो एक बार दोबारा बोलना, कमेंट बॉक्स में लिखना जी यहाँ पर डाउट है, और वीडियो को फिर दोबारा से चला के देखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लिख देता हूँ। 43821 XY यदि, इसको लिख देते हैं 30 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, है ना। ये लिखा हुआ है, ये डिजिट है, ठीक है। 43821 XY, ये XY मतलब x की जगह पर y की जगह पर आप निकालना है। 30 से डिविजिबल है तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। समझ गए, इस तरह के सवाल आएंगे। ये जो इंग्लिश वाले हैं लिख लेना, वो 30 से डिविजिबल लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो पूछा गया है x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। समझ गए ना। देखिए करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ देखिए, पहले तो हमें 30 का पता ही नहीं है, पता है ना, नहीं पता 30 का, हमें नहीं पता कि 30 का नियम क्या होता है। जब 30 का नियम नहीं पता तो 30 का नियम हम अपने आप से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि 30 के फैक्टर करेंगे। 30 बराबर होता है 10 गुणा 3। कुछ लोग 6 गुणा 5 कर रहे होंगे, ठीक है। देखो 6 गुणा 5 भी गलत नहीं है, लेकिन फिर 3 नियम लागू करने पड़ेंगे। इससे हमें 2 ही नियम पे काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे, लास्ट में अगर हम पहले 10 का नियम लगाते हैं, 10 के नियम में क्या है भैया, लास्ट में 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 फिक्स है। समझ गए ना, y की वैल्यू क्या है, 0 फिक्स है। अब 3 की वैल्यू चेक करनी है, तो मतलब 3 के लिए 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल है तो आप जोड़िए, 4 3 7, 7 और 2 9, मतलब ये तो कट गए ना, 8 और 1 9। इसका मतलब यहाँ पर या तो 0 होगा, क्योंकि ये पहला हमारा सारा योग करेंगे, 4 3 7 7 तो 9 9 9 18, टोटल 18 आ रहा है ना, 18 3 से कट रहा है, या तो 0 आएगा, या फिर 3 होगा तब भी काम चल जाएगा, 6 होगा तब भी काम चल जाएगा, 9 होगा तब भी काम चल जाएगा। समझ गए ना, तब भी ये वाला काम चल जाएगा। अब क्या करना है, क्या लिखना क्या है ना। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसमें पूछा जाएगा x प्लस वाई का मैक्सिमम मान क्या है। अगर मैक्सिमम पूछा है तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 9 प्लस 0 बराबर 9। अगर पूछा है मिनिमम मान तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर 0। बीच का भी जिस तरह भी कंडीशन आपको दी होगी उस तरह से आपको पूछ लेगा। समझ गए ना, किस तरह से सवाल आएंगे और किस तरह से नंबर सिस्टम में आपको ये सवाल मिलेंगे, ठीक। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, तो सभी लोग इसे कर लेना। और ध्यान से जब भी आप किसी भी क्लास को लेने के लिए बैठे, मतलब कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप सभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, या बिना किसी टीचर के आप ध्यान से उसको याद रखें। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहें मॉर्निंग मैथ्स में।